सो हेलो दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश, यानी इंग्लिश का ऐसे देखने वाले हैं और अब उसको समझेंगे और लिखेंगे, ठीक है। जो और ये जो है ऐसे जो है वो बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई है। और ये जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, सीरीज, जिसमें 5 गो ऐसे हम लोग देंगे। और ये जो है क्लास 10th और 12th के, क्लास 10th और 12th के आप लोग ध्यान से देखिएगा, 9th के भी आप लोग याद कर लीजिए। तो ये ऐसे जो है ये हमेशा इसको क्या करता है, पूछित रहता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ताकि किसी भी इसी प्रकार के वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो ये ऐसे आपको बिल्कुल, चाहे मासिक परीक्षा हो चाहे वार्षिक एनुअल परीक्षा हो, हर परीक्षा में ऐसे आता है लिखने के लिए, जो कि ये 8 से 10 नंबर का होता है। तो आपको 8 से 10 नंबर नहीं छूटे तो इस वीडियो को सबसे पहले पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। लिखने के लिए तो पूरा आप कॉपी भर दीजिएगा, आप कहिएगा कि हमको जो टीचर हैं वो देवे नहीं किए, नंबर देवे नहीं किए, तो कैसे देंगे। आपको लिखने के लिए तरीका भी पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग लिखने के तरीका और याद करने के तरीका दोनों हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाते हुए अपना ऐसे पर चलते हैं। एक वीडियो में एक कैसे रहेगा। तो पहला जो है सबसे महत्वपूर्ण ऐसे जो है, माई एम इन लाइफ, यानी जीवन में मेरा लक्ष्य, यानी आपके जीवन में जो है लक्ष्य क्या है, इसके बारे पर आपको लिखना है। क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका आप लोग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा, कि हम लोग जो जिसके पॉइंट पर जो पॉइंट पर हम लोग लिखते हैं उसको कहते हैं आउटलाइन, यानी आउटलाइन रूपरेखा। तो सबसे पहले आपको रूपरेखा इस तरह से लिखना होगा। ओकर बाद फिर ये जो आप देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिए, माई एम देख लिए, इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। और फिर उसके बारे में आपको एक एक करके पॉइंट को देकर और लिखना होगा, ठीक है। और हर एक पॉइंट पर आपको 5 जो लाइन है, 5 लाइन्स आपको लिखना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आउटलाइन के बारे में समझते हैं। तो आउटलाइन अगर लिख देते हैं तो कॉपी बहुत ही मस्त लगता है, और वो जो एग्जामिनर चेक करते हैं वो बिल्कुल वो समझ जाते हैं कि जो ये स्टूडेंट है वो कौन कौन से टॉपिक पर उठा कर लिखे हैं। तो सबसे पहले आउटलाइन लिखने से फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहले तो आपको एग्जामिनर आउटलाइन जब भी लिखे तो अपने मन से लिखना चाहिए। सबसे पहले ये सेम रहेगा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये दोनों सेम रहेगा। यानी हर ये क्या चीज़ में, हर ऐसे में लिखेंगे तो ये दोनों कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ये दोनों सेम लिखेंगे, ठीक है ना। एक लास्ट वाला और शुरू वाला ये आप लोग याद कर लीजिए, ये सेम रहेगा। इंट्रोडक्शन चाहे जो चीज़ पर आप लिखे तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले दीजिए, उसके बाद कंक्लूजन लास्ट में दीजिए। समझ में आना। ये सारे के हिंदी हम लोग बताएंगे, ये सारे हिंदी के बारे में बताएंगे। तो ऐसे आपको पता हो गया कि ऐसे कैसे लिखना है। सबसे पहले तो रूपरेखा कैसे लिखेंगे, तो रूपरेखा आप लोग खुद से समझा कर, और ये जो 3 गो है ये 3 गो खुद से आपको लिखना होगा, ठीक है ना। ये खुद से 3 गो लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 5 गो पॉइंट डालने पड़ेगा। कितने, 5 गो, ठीक है। 5 गो से अधिक कर सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं। 5 गो कम से कम हम लेके चल रहे हैं, अधिक से अधिक आप जितना लिख सकते हैं 5 गो, ठीक है। तो सबसे पहले माई एम है, क्या है, माई एम इन जो लाइफ है। देखिए आपके जीवन में, मेरे जीवन में मतलब कि क्या लक्ष्य है, या आपके जीवन में क्या लक्ष्य है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा। तो यहाँ आउटलाइन आपको समझ में आ गया कि रूपरेखा मतलब कैसे हम लोग को लिखना है। तो आउटलाइन आपको समझ में आ गया। सबसे पहले डालेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं क्या चीज़ पर, तो हम लोग माई एम इन लाइफ है। ओकर बाद हम लोग लिखेंगे माई एम, आपका एम क्या है। ओकर बाद हम लोग दूसरा लिखेंगे माई सपोर्टिंग मेंबर्स, आपको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से मेंबर हैं उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद माई आइडल्स, इसका मतलब हुआ कि मेरे आदर्श कौन कौन है, मेरे टीचर, आपके आदर्श टीचर हो सकते हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आदर्श मतलब आप समझ में आ गया होगा, माई आइडल्स मतलब समझ में आ गया। कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, आखिर आपका जो है लक्ष्य है, लक्ष्य का मतलब कि क्या निष्कर्ष आपका क्या निकलता है, उसे क्या फायदा है, आपके लक्ष्य से क्या फायदा है, तो निष्कर्ष आपको लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाते हुए सबसे पहला क्या चीज़, पहला इंट्रोडक्शन हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे कि द एम, ये सारे चीज़ आपको अपने से लिखना है, याद रखिएगा। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा।
और पीडीएफ चाहते हैं इसको तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे टेलीग्राम पर हम दे देंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले आपको 2-3 लाइन आपको जो है आपको लिखना होगा, बिल्कुल बढ़िया लाइन, ठीक है, बिल्कुल, ताकि जो है स्टूडेंट टीचर जो हैं वो टीचर के बहुत इम्प्रेस हो जाए। आपके जो है राइटिंग भी थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, राइटिंग आपको ज़्यादा लिखने के लिए प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे कि द एम इन लाइफ इज़ रियली important because an aimless person is like a readerless ship in the sea and does not know the direction of their डिस्टेंशन। तो ये आपको लिखना होगा। देखिए इसका मतलब हो गया कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए, और जिसके पास लक्ष्य नहीं, जिस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होता है उसका कोई डायरेक्शन पता नहीं होता कि वो क्या करेगा, ठीक है ना। तो आपके जीवन में सबसे पहले लक्ष्य होना चाहिए। तो ये था इंट्रोडक्शन, इतना आपको लाइन लिखना होगा कि द एम इन लाइफ इज रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज एन एमलेस पर्सन इज लाइक अन रीडरशिप इन द सा एंड डज नॉट नो द डायरेक्शन ऑफ देयर डिस्टेंशन। तो ये आपको लिखना होगा, इतना आपको याद करना है, ठीक है ना, याद कर जाना है आपको। इसको पीडीएफ भी दे देंगे, अब ये आपको लिखना होगा, 2-3 बार लिख दीजिएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। एक वर्ड ऐसा नहीं होगा कि जो कि आपको लग रहा हो कि हाँ हार्ड है। तो अगर लग रहा होगा तो हाँ हार्ड है तो हमको बोल दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको और सिंप्लीफाई करके आपको बताएंगे बिल्कुल दिमाग में। देखिए माई एम, आपका एम क्या है, ये आपका एम जो है कुछ एम होगा ना, तभी तो आपको प्रोफेसर बनने का या आर्मी बनने का या कोई चीज़ ऐसा एम होगा जिसके लिए आप मेहनत इतना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या है लिखना है, कुछ हम जो है प्रोफेसर लिख दिए यहाँ पे, आपको जो चीज़ लिखना होगा वो चीज़ आपको इंक्लूड कर देना है। बाकी ये सारा चीज़ जो लैंग्वेज है, ये सारा चीज़ लैंग्वेज जो सेम होना चाहिए। देखिए लाइक वाइज इफ़ वी ऑल्सो डोंट हैव एन एम इन आवर लाइफ वी वॉन्ट नो वेयर टू रीच, आई ऑलवेज वांटेड टू बी, मतलब कि यहाँ पे हो गया कि मतलब कि मैं हमेशा चाहता हूँ बी अ प्रोफेसर एंड नाउ माय फैमिली इंस्पायरिंग मी टू बिकॉज अ प्रोफेसर टू। एक मतलब हुआ कि जो है हमेशा जो है मेरा जो चाहत है कि मैं एक प्रोफेसर बनूं। अब इसके लिए जो है पूरा फैमिली भी क्या है, इंस्पायर हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेसर बनने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। समझ में आया ना। तो ये आपको एम के बारे में इतना आपको लिखना है, माई एम के बारे में, यानी आपका लक्ष्य क्या है। उसके बाद जो है हम लोग अगला चलते हैं और आगे देखते हैं। तीसरा जो पॉइंट था, तीसरा पॉइंट क्या था, तो तीसरा पॉइंट था कि माई सपोर्टिंग मेंबर क्या है। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा यही था कि माई सपोर्टिंग मेंबर, यही था। चलिए अब हम लोग इसके आपको कौन कौन सपोर्ट करते हैं, कौन कौन सपोर्ट नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं उसके बारे में नहीं लिखना है, जो सपोर्ट करते हैं उनके बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए माई पेरेंट्स आर रियली सपोर्टिव एंड द रिस्पेक्ट माई डिसीजन। इसका मतलब हुआ कि मेरे पेरेंट्स जो है वो बहुत अधिक सपोर्ट कर रहे हैं, और जो हम डिसीजन लेते हैं, जो हम फैसला लेते हैं उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको इज्जत देते हैं कि चलिए आप जो भी आपको करिए बहुत अच्छा से ईमानदारी से करिए, ठीक है, रिस्पेक्ट देते हैं। माई डिसीजन, माई जो है माई फेवरेट, आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा। ये बाकी सभी चीज़ जो है लैंग्वेज सेम रहेगा कि माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, ठीक है, इज इंग्लिश। माई टीचर आर रियली हेल्पफुल एंड दे हेल्प मी लोस्ट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑन द पार्टिकुलर सब्जेक्ट। तो देखिए जो है कहते हैं कि यहाँ पे कि जो टीचर हैं वो बिल्कुल रियली माने बहुत अच्छा ढंग से हेल्प कर रहे हैं, और जो भी हमको समझ में नहीं आता है उसको क्या करते हैं, वो उसको बहुत पार्टिकुलर बाय पार्टिकुलर सब्जेक्ट से समझा देते हैं। तो इसके बारे में लिखते हैं, यानी माई सपोर्ट मेंबर के बारे में, आपको टीचर के बारे में लिखना है, आपके पेरेंट्स के बारे में लिखना है, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इस एकदम क्या है, इजी है, ठीक है, आपको याद करना बिल्कुल इजी है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या है, माई आइडल्स, ठीक है। आइडल्स मतलब क्या हुआ कि मेरे आदर्श, आपको आदर्श कौन कौन आपके आदर्श हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं आदर्श, आपके टीचर हो सकते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा लिखना है कि आपके जो है आप किससे प्रेरित हैं, किससे प्रेरित होकर आप पढ़ना चाहते हैं, आपका एम जो है किससे प्रेरित है, ठीक है ना। तो प्रेरणा, जो आदर्श हैं, कौन आदर्श हैं आपको प्रेरित करते हैं। तो देखिए जो आपका कौन सा ऐसा माने व्यक्ति हैं कि आपको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता ना कि फलना के देख रहा है पढ़ रहा है तो हम भी उसे देखकर पढ़ेंगे, तो उसी प्रकार से आपको भी कोई जीवन में प्रेरित व्यक्ति होंगे तो उनके बारे में थोड़ा सा लिखना है कि मैं देखिए
माई ऑल्सो गिल्ड मी अ लोट अबाउट जो है फ्यूचर डिसीजन मिस यानी जो है फ्यूचर डिसीजन जो है वो या मिस्टर होंगे या मिसेज हो गए। अब यहाँ पे उनको नाम लिख देना है आपको। जो फेवरेट जो व्यक्ति होंगे उनको क्या कर देना है, जो आदर्शीय व्यक्ति होंगे आदर्श व्यक्ति होंगे उनको क्या कर देना है, यहाँ पे नाम लिख देंगे। या तो मिस हो सकते हैं तो यहाँ पे मिसेज लिख के और यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे मिस्टर होंगे तो यहाँ पे मिस्टर लिख के दे देंगे, ठीक है ना, लिख देंगे उनके नाम। इन माई इंग्लिश में जो है प्रोफेसर जो प्रोफेसर एंड शी नो अबाउट माई फ्यूचर प्लान्स, ठीक है। शी ऑलवेज इंस्पायर मी टू डू बेटर एंड वर्क हार्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के बारे में लिख देंगे कि आपका कौन सा डिग्री आपको लेना है या कौन सा डिग्री नहीं लेना है। तो नहीं लेना है उसको नहीं डालना है, जौन लेना है उसके बारे में डालना है। तो माई इंग्लिश ऑनर्स डिग्री आई विल जो है प्रॉपर फॉर द मास्टर्स डिग्री। तो आपको जो चीज़ डिग्री आपको लेना है या ले चुके हैं तो उसके बारे में आपको लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद आगे है कंक्लूजन में, लास्ट में जो है लास्ट में सबसे बढ़िया अंत है तो बहुत अच्छा से अंत करना है, ठीक है ना। अंत बहुत अच्छा से करना है और शुरू भी बहुत अच्छा से करना है। बाकी बीच में आपको जो है आपको थोड़ा सा भी लैंग्वेज आपको गड़बड़ा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा जो है इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कंक्लूजन पर और देखते हैं। तो आई एम जो है प्रेटी मच जो कॉन्फिडेंट, ये कहते हैं आई एम प्रेटी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट एंड आई नो आई विल वर्क हार्ड माई ड्रीम एवरी वन शुड हैव अ रीजनेबल एम इन देयर लाइफ दैट विल हेल्प देम टू रीच सक्सेस। देखिए इतना आप लोग लिख दीजिएगा, इतना अपने आप जो है कॉन्फिडेंट रखिए, ठीक है। अपने आप कॉन्फिडेंट रखिए और हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है। हार्ड वर्क रखिए और अपने जो है ड्रीम है बिल्कुल ऐसा मानिए कि जो है हज़ारों में एक है, यानी एवरी वन है, यानी एवरी वन यानी हज़ारों में जो है एक है। बिल्कुल आपको भावनात्मक आपको समझने पड़ेगा, ठीक है ना। देयर लाइफ डेट विल हेल्प देम टू रीच सक्सेस, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इस तरह से आपको लिखना होगा और इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो हम एक गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको जो है 10 से 10 नंबर आपको जरूर मिलेगा। 10 में 10 नंबर मिलेगा जरूर, या 8 नंबर क्या आता है तो 8 से में 8 नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो है लिखना पड़ेगा, तभी आप जो है बेस्ट कर पाइएगा। और आज से ही रिवीजन करना होगा, ना कि आपको बैठ गया हो कि आएगा जब 1 महीना बचेगा तब हम लोग ये सब के बारे में लिखेंगे, नहीं। ये सब पहले ही से आपको तैयारी करना होगा, वो समय केवल रिवीजन, ठीक है ना। ये नहीं कि नया चीज़ आपको पढ़ते रहिएगा। देखिए आपको जो है लिख दिए हैं जो समझ में नहीं है। कैलकुलेशन मतलब निष्कर्ष होगा, आउटलाइन मतलब रूपरेखा होगा, और माई आइडल्स मतलब कि माई आइडल मतलब क्या होता है, मेरे आदर्श। आपको जो आदर्श है वो होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।